दोस्तों, इंसान के दुनिया में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन की कुछ टुकड़े अलग होकर जमीन की सीमा से बाहर चले गए और उनमें से एक बड़ा टुकड़ा भारी होने की वजह से जमीन की सीमा के अंदर ही रह गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस्लामिक तालीमात के हिसाब से आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस चांद के 2 टुकड़े किए। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस जो चांद तक पहुंच चुकी है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम रख चुके हैं, क्या उन्हें चांद के 2 टुकड़े होने के सबूत मिले या नहीं? इसके जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि चांद के टुकड़े होने का वाकया आखिर कैसे हुआ था। रिवायतों के हिसाब से हिजरत के 5 साल पहले कुरैश के कुछ लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो हमें कुछ मौजिज़ा दिखाइए। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो, कि लिहाजा उसने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो। उन्होंने हुजूर से कहा कि मोहम्मद, उस चांद को 2 टुकड़े कर दो। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? उन लोग कहने लगे कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। हुजूर ने अल्लाह से दुआ मांगी और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया और देखते ही देखते अचानक चांद फट पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ तक कि चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ था। सब लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आँखों से देखा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देख लो, याद रखना और गवाह रहना। इसके बाद अपनी उंगली से अपने चांद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह जुड़ गया। मगर उन काफिरों ने इतना बड़ा मौजिज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है, माअज़ल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ये जादू का इल्जाम लगाने वालों में अबू जहल भी था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का मानना था कि जादू का असर सिर्फ सामने रहने वालों पर ही होता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। लिहाजा उसने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफर से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे क्या उन्होंने दूसरे इलाकों में भी चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मोहम्मद यकीनन सच्ची नबी है। लिहाजा जब काफिले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बटे हुए देखा। लेकिन कुरैश के लोगों ने ये बात बनाकर कहा कि जादू असल में पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहां से देखा उन्होंने जादू ही देखा। खैर दोस्तों, कुछ ही लोग रसूल खुदा पर ईमान लाए और बाकी गुमराह ही रहे। और इन्हीं गुमराह लोगों की तरह बाद में आने वाले मुल्किरीन और मुल्हिदीन ने भी चांद के 2 टुकड़े होने की इस मौजिज़े को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस मौजिज़े पर बहुत से सवाल किए, जिनमें ये कहा गया कि अगर चांद के 2 टुकड़े होने का ये मौजिज़ा हकीकत में हुआ था तो उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होते हुए दूसरे शहरों और मुल्कों में दिखाई क्यों नहीं दिया। इस एतराज का एक जवाब तो हदीस मुबारका में ही मौजूद है कि जब काफिले वाले मक्का आए, उन्होंने ये बात को माना कि उसने चांद को 2 टुकड़े होते हुए दूसरे मुल्कों में भी देखा, क्योंकि वो जब खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ और दुश्मन थे। दूसरा ये कि जब कुछ इलाकों में चांद निकलता है तो उस वक्त दुनिया के दूसरे इलाकों में दिन का वक्त हो रहा होता है। इसी तरह आसमान में रोजाना तरह तरह की निशानियां जाहिर होती रहती है, जैसे रंग बिरंग के बादल, इंद्रधनुष, सितारों का टूटना और बादलों का छा जाना। लिहाजा उस वक्त चांद का 2 टुकड़ा होने का ये मौजूदा उन्हीं लोगों को दिखाई दिया जो उस वक्त उन इलाकों में मौजूद थे जहां आसमान बिल्कुल साफ था और वो उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे, जबकि दूसरे लोग उन्हें देख ना पाए। इसके बावजूद चांद के टुकड़े होने के इस मौजिज़े को उस वक्त दुनिया के कई देशों ने देखा, जिनमें हिंदुस्तान का भी नाम आता है। जैसे इंडोनेशिया के एक इलाके मलाबार के बादशाह ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था, जिसका नाम चक्रवर्ती फार्मर्स था, और उसने इस वाक़ये को एक किताब में भी लिखा दिया था, जिसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। इसी तरह हिंदुस्तान के एक राजा चिरामन पेरुमल ने उस रात अपने महल से चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था और बाद में उन दोनों बादशाह ने इस्लाम कबूल किया था। इसके अलावा हिंदुस्तान के अलवर के पुतलों में से एक ऐसा पुतला आज भी मौजूद है
जिस के ऊपर ये बात लिखी हुई है कि उस पुतले को उस वक्त बनाया गया जिस वक्त चांद के 2 टुकड़े हुए थे। ये सारी वाकयात, सारी डिटेल लंदन में मौजूद इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के पुराने आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स में आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ आज के जमाने के साइंटिस्ट रिसर्च करके जहां फैक्ट्स के जरिए इस्लाम की सच्चाई को आज भी साबित कर रही है, वहीं चांद के टुकड़े होने का ये मौजिज़ा भी 1400 साल बाद आज साइंटिफिक रिसर्च के जरिए साफ हो चुका है। दरअसल साल 1680 में एक रियाजिद्दिगां और आसमान के जानकारी रखने वाले डोमेंसियो कैसिनी ने चांद के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा और चांद की एक तस्वीर बनाई। उसने इस तस्वीर में चांद के बीच एक लकीर बनाई थी, लेकिन वो खुद इस लाइन के हकीकत से अनजान था। दरअसल ये चांद के टुकड़े होने के मौजिज़े का वो सबूत था कि पहली बार किसी गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने पेश किया था। इसके 200 साल बाद नासा ने चांद की तस्वीर जारी की और डोमेंसियो कैसिनी की तस्वीर और नई तस्वीर को मिलाकर देखा गया तो दोनों में ये लकीर एक जैसी पाई गई और साइंटिस्ट और भी ज्यादा रिसर्च में लग गए कि ये चांद पर लकीर किस चीज की है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि पता करो मेरी बनाई हुई चीजों में, उसमें निशानियां हैं अकल के लिए। लिहाजा ऐसा ही हुआ और जानकारी मिलती गई। और साल 1969 में नासा ने जब अपोलो 10 मिशन भेजा तो उसने बहुत करीब से चांद की तस्वीर खींची, जिसमें साफ तौर पर उस लकीर को देखा जा सकता था जो बीते जमाने में चांद की 2 टुकड़े होने की खुली निशानी थी। साइंसदानों को पता चला कि चांद की सतह उस लकीर की तरफ सिमट रही है और चांद मुसलसल उस गैप को भरने में लगा हुआ है। हाइपोथेसिस के मुताबिक बीते जमाने में एक दिन चांद के अंदर कुछ कमी आ गई थी और चांद पर मौजूद वो लाइन उसी वक्त जाहिर हुआ था जब चांद 2 टुकड़ों में हुआ था, जिसे आज भी वो लकीर पूर्ण करने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स और साइंसदान इसके हकीकत जानते हुए भी इसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि साइंटिस्ट चांद का टुकड़े होने का सबूत अगर दुनिया के सामने दिखा देंगे तो इस्लाम की सच्चाई साबित हो जाएगी और लोग तेजी से इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि कुरान हदीस जिस वाक़या का जिक्र 1400 साल पहले कर रही थी वो बिल्कुल हक है, जिसे आज लाखों बिलियन डॉलर खर्च करके साबित किया गया। ये न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि आखिरी ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हक्कानियत की साफ दलील है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला आसमान और जमीन में किस दिन क्या पैदा किया? अगर नहीं जानते हैं तो इस बारे में हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पेश की। वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन यानी शनिचर के दिन मिट्टी को पैदा किया और इतवार के दिन जमीन में पहाड़ और पीर के दिन यानी सोमवार के दिन दरख्त और मंगर के दिन तकलीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां और बुध के दिन नूर को और जुमेरात को जमीन में चौपाइयों को फैला दिया और तमाम मुखलात में जुमे के दिन आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के बीच में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।